उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब हम अपनी मोटरसाइकिल पार्किंग में कहीं पे खड़ी करते हैं तो वहाँ पर बिला वजह एक्सीलेटर को जब लोग घुमाते हैं, आगे पीछे करते हैं, जिसकी वजह से जो इसका एक्सीलेटर पाइप है वो टूट जाता है। तो एक्सीलेटर पाइप को आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं? अगर आपकी मोटरसाइकिल का भी एक्सीलेटर पाइप यहाँ से टूट चुका है तो आप अपनी मोटरसाइकिल के एक्सीलेटर पाइप को किस तरह से चेंज कर सकते हैं, उसकी मुकम्मल डिटेल देने की आज मैं कोशिश करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो दोस्त इस वीडियो पे नए हैं प्लीज़ वो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। एक्सीलेटर पाइप चेंज करने के लिए आपको एक अदद 4 मोला पेचकस और एक अदद एक्सीलेटर का पाइप कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी वाला डालें ताकि वो देर तक चले। तो अब चलते हैं इसको फिट करने की तरफ। तो एक्सीलेटर असेंबली के नीचे जैसे कि आप ये देख रहे हैं 4 मुँह वाले स्क्रू लगे हुए हैं। इनको आपने 4 मुँह वाले पेचकस की मदद से दोनों स्क्रूओं को खोल लेना है। एक चीज़ और, ओल्ड मॉडल के जो स्क्रू हैं वो नीचे वाली साइड पे हैं और न्यू मॉडल के जो है वो ऊपर वाली साइड के हैं। आपने 4 मुँह वाले पेचकस की मदद से दोनों स्क्रू खोल लेने हैं और असेंबली को आराम से आपने ऊपर करके एक्सीलेटर वायर को निकाल लेना है। एक्सीलेटर ग्रिप को निकालने के बाद आपने हैंडल को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद इसके ऊपर आपने हल्का सा ऑयल लगा लेना है और जो न्यू पाइप आप लेकर आए हैं वो आपने इस हैंडल के अंदर डाल देना है और उसके बाद आपने जो एक्सीलेटर की इसकी केबल है वो आपने एक्सीलेटर पाइप के अंदर डाल देनी है। एक्सीलेटर केबल को एक्सीलेटर पाइप के अंदर फिट करने के बाद आपने इसको चेक कर लेना है कि एक्सीलेटर पाइप जो है असेंबली के अंदर फ्री है कि नहीं। अगर ये जाम हो तो उसको असेंबली को आप थोड़ा सा अगर बाहर की तरफ करेंगे तो वो फ्री हो जाएगा। उसके बाद आपने एक्सीलेटर के ऊपर वाली साइड में भी हल्का सा ऑयल आपने लगा देना है। लगाने के बाद आप जो है इसको चेक कर लें कि एक्सीलेटर का पाइप जो है वो सही तरह से काम कर रहा है कि नहीं। अगर वो सही हो तो उसके बाद आपने 4 मुँह वाले जो इसके स्क्रू आपने खोले थे वो आपने वापसी टाइट कर देने हैं। दोनों स्क्रू टाइट करने के बाद आपने एक्सीलेटर को वापसी चेक कर लेना है कि इसका जो एक्सीलेटर पाइप है वो सही तरह से काम कर रहा है कि नहीं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल सही तरह से काम कर रहा है। एक्सीलेटर पाइप को फिट करने के बाद अब हम चलते हैं इसके ग्रिप की तरफ कि आपने ये पाइप जो है किस तरह से बाहर निकालना है। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि अगर आपके पास प्लास हो तो प्लास की मदद से अगर आप इसको पकड़ के खींचेंगे तो ये एक्सीलेटर बाहर आ जाएगा अगर वो पाइप उसके अंदर जाम ना होगा तो। और अगर जाम होगा तो आपने इसके ऊपर थोड़ी सी चोट मारनी है ताकि जो अंदर पाइप कड़क हो चुका है वो टूट जाए और आसानी से बाहर निकल आए। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि हमने अभी चोट मारी है और ये एक्सीलेटर पाइप जो है अब आराम से बाहर की तरफ आ रहा है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये देखें अब ये एक्सीलेटर का पाइप जो है मुकम्मल बाहर आ चुका है। तो एक्सीलेटर पाइप को निकालने के बाद अब हम इसको फिट करते हैं। तो ग्रिप फिट करने से पहले आप एक्सीलेटर पे हल्का सा ऑयल लगा लें ताकि वो फिटिंग जो है इसकी आसानी के साथ हो। और अगर वो पाइप उसके अंदर लूज़ हो तो आप जो है इसके ऊपर ऑयल हरगिज़ ना लगाएं। तो अब ये फिट करने के बाद जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि बिल्कुल एक्सीलेटर जो है इसका पानी की तरह काम कर रहा है और बिल्कुल सही है।